LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. आम बजट को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मुंबई के लोग बजट से काफी खुश नजर आए। हमारे संवाददाता जेपी सिंह ने लोगों से बजट पर बात की है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है। नौकरी पेशा लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। ये सौगात मिलने के बाद जो सैलराइड एम्प्लॉयज़ हैं, अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक नई संजीवनी मिली है। अब ज़्यादा पैसे ये बचा पाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ज़्यादा घूम फिर पाएंगे और अपने परिवार को ज़्यादा सुखी रख पाएंगे। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैम आप बताएं कितना खुश है इस बजट के? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई ज़्यादा हमें मिला है। 10 लाख तक शायद हम लोगों ने सोचा, लेकिन 12 लाख बहुत अच्छा एक फिगर मिला है। और सेकेंडली ये एक स्मार्ट मूव है टू मूव टूवर्ड्स द न्यू रेजीम ऑल्सो। सभी लोग न्यू रेजीम के तरफ भी जाएंगे। स्लैब्स में भी किया है, लेकिन 12 लाख तो नहीं सोचा था, तो बहुत ही बढ़िया है। आपने सही कहा कि ये संजीवनी है। एक्चुअली में ये एक अलग टाइप की संजीवनी मिली है। हम कह सकते हैं हमें साल के पहले ही बोनस मिल गया, साल शुरू होते ही, क्योंकि जितना हम सेव करेंगे वो भी एक हमारी इनकम ही हो गई। तो अगर हम लोग का स्लैब 12 लाख तक जा रहा है, दैट मीन्स हम लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। जैसे एक घर में 4 कमाने वाले हैं, चारों 12 लाख के रेंज में है और चारों का अगर टैक्स बच गया तो घर में 50 लाख की इनकम आ गई। सही बात है, वो तो है ही, क्योंकि अगर 12 लाख कर दो तो 1 लाख एक इंसान को, अगर फैमिली भी हो 2 जनों की, तो भी 1 लाख एक महीने का काफ़ी हो जाता है। और लोगों के जेब में पैसे रहेंगे, खर्चा कर पाएंगे। और इसके अलावा आपने जो बाकी भी छूट दिए, जैसे मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ, वो आपने इंटरेस्ट जो सेविंग्स होता है उसके इंटरेस्ट का 50,000 का लाख रुपया तक आपने एग्जम्पशन दिया है, तो वो भी सारे एडवांटेजेस है। और एजुकेशन लोन पे जो एजुकेशन ट्रांसफ़र पे जो रेमिटेंस पे पहले TCS लगता था, वो भी हटा दिया। तो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, ये करते हैं, एजुकेशन लोन ले रहे हैं, फॉरेन में भेज रहे हैं पैसा, तो उनके लिए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। इससे हम जैसे युवा के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शुरुआती वेतन ही हम लोग का 60-70 हज़ार होती थी। वो 8 लाख के अंदर में आते तो ठीक है, अगर ज़्यादा आया तो बचत कम हो पाता था, तो कुछ अपना जो करने का जुनून रहता था वो टैक्स में ही चला जाता था। शायद अब ये जो 4 लाख का रिलैक्सेशन मिला है, इससे हम अपना ये कुछ करने का जो चाहे कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो युवा भी खुश हैं, गृहिणियां भी खुश हैं, बुजुर्ग भी खुश हैं, और जो रोजगार करने वाले, स्वयं रोजगार करने वाले या नौकरी पेशा लोग हैं, ये तमाम लोग इस बजट से खुश हैं। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और बजट में कैब ड्राइवर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। TV9 रिपोर्टर ने कैब ड्राइवर से बातचीत कर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। पंजीकरण होगा, सरकार चाहेगी तो फायदा होगा, ठीक है, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। पंजीकरण होगा तो आपको लगता है कि सरकारी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा? मिलना चाहिए। हाँ, तो इसमें जब गवर्नमेंट ने कहा तो इस फायदा तो टैक्सी वालों को मिलेगा, जो ओला उबर चला रहे हैं उनको, जितनी ऐप कंपनियां हैं, जो भी गाड़ी चल रही है, इनको सबको फायदा तो होगा ही होगा। जो भी सरकारी लाभ मिलेगा वो हर ड्राइवरों को मिला करेगा। उन्होंने किया तो अच्छी बात है, फायदा होना चाहिए, पर लेकिन बोलते समय करता कोई नहीं है। अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। अपने पास भी कुछ PF वगैरह ऐसा कुछ मिलने लगेगा। हमारा भी कुछ हादसा होता है, कुछ भी SYZ, तो हमको भी मदद मिलेगी सरकार की ओर से। और बजट पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो आपने सुना JP नड्डा जी को, उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी को बधाई, क्योंकि जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने भी बजट की तारीफ की है। क्लास है जो इतने लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहा था और इस गुंगी बहरी सरकार से उम्मीद कर रहा था कि बजट में उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। आज 240 में जब जनता ने उनको वोट देकर भेजा है, आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। जिस तरीके से उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी पर खर्चे बढ़ रहे थे और कोई सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, आज इस 12 लाख एग्जेम्पशन से अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो उनको कोई राहत की सांस मिलेगी। मैं कहती हूँ बिहार की जनता तो कह रही होगी हर साल यहाँ पर चुनाव आए, जैसे अगर हर साल
चुनाव आता है तभी भारतीय जनता पार्टी का फोकस उस राज्य पे जाता है। कुछ दिन पहले बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हुआ था, अब बिहार के लिए हुआ है क्योंकि चुनाव पास में है। ये कॉमन मैन का बजट है। अभी तक सिर्फ आलोचना विरोधक कर रहे थे कि कॉमन मैन के लिए क्या है ये बजट में। आज कॉमन मैन के लिए पूरी तरीके से ये बजट दिया गया है। हर सेक्टर इसमें कवर किया गया है। किसान इसमें कवर किए गए हैं, स्टूडेंट्स इसके कवर किए गए हैं, हेल्थ केयर इसमें कवर किया गया है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी राहत कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स उन पर नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल सरकार के ओर से है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जो सबसे बड़ा घटक इस देश का मिडिल क्लास है उसको राहत देने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है।